एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूवर की। अगर आपसे करंट सिचुएशन मैच करे तो फिर ये रीडिंग आपकी है, वरना आप मेरी दूसरी रीडिंग्स देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया खुद ही। ओके, आपकी करंट सिचुएशन ये चल रही है, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप 2 या 2.5 साल से। बहुत हैप्पीली मैरिज लाइफ आपकी गुजर रही है या लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक ह्यूज चेंज आ रहा है जो कि खुद आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, जो आपने खुद सोचा है कि इस तरह की ज़िंदगी में चेंज आना चाहिए। ये चेंज आपकी मर्ज़ी से आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया आपको। ये चेंज आपकी मर्ज़ी से आया है और आप इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं, क्योंकि आप मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आप, इसलिए ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है जनाब। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है, फिर मैं देखती हूँ कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या इस रिलेशन में रहना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आगे, इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, लवर्स। ओके, आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्रॉस रोड पर हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप अपनी पोजीशन के हिसाब से देख लीजिएगा। क्रॉस रोड पर हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत लाइट अप हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत खुश रहने वाली पर्सनैलिटी हैं, करेज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले पर्सन हैं, को वर्कर बहुत अच्छे हैं और आपके सोलमेट हैं ये। लवर है, लेकिन आप लोगों में कोई चीज़ डिफरेंट है, ह्यूज डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान में। या तो आपका कल्चर डिफरेंट है, या फिर आपकी कास्ट डिफरेंट है, या ये हो सकता है कि आपका कॉन्टिनेंट ही डिफरेंट हो, एशियन एंड अमेरिकन या फिर ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन, इस टाइप का कोई आपका कल्चर और कॉन्टिनेंट डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के दरमियान में। ठीक है, लेकिन आप दोनों के रिलेशन में ग्रोथ बहुत थी। पेज ऑफ कप, और ऑफर भी बहुत की आपने, लेकिन बड़ी इमेच्योर किस्म की एनर्जी है आप लोगों के रिलेशन में, मेच्योरिटी नहीं है इस रिलेशन में। ठीक है, ग्रोथ बहुत है लेकिन मेच्योरिटी नहीं। हो सकता है कि आप लोग बहुत यंग हो जब आप लोग दोनों मिले हैं और आप लोगों ने उस वक्त इस रिलेशन को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा कि आप लोग सोलमेट हैं एक दूसरे के। ठीक है, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप और नाइट ऑफ सोर्ड, सॉरी, क्वीन ऑफ कप, टेम्परेंस, 5 ऑफ wands। अच्छा जनाब, आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे को इस रिलेशन में बहुत अच्छी ऑफर्स दी हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, बहुत मोहब्बत है एक दूसरे के टूवर्ड आप लोगों के दिल में, बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशन में, लेकिन लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में, झगड़े फसाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों की ये चाहत है कि आप दोनों अलग हो जाएं। ये जो आपका अनकंडीशनल लव है, इसमें लोग जो हैं वो बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है जनाब। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हालांकि आप दोनों बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं,
चलो, सोलमेट और ट्विन फ्लेम आप दोनों हैं, एक डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में और उस डिस्टेंस का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। आप लोग हो सकता है सिर्फ इंटरनेट पे एक दूसरे से लिंकअप हों, वैसे आप लोगों की जनरली मुलाकात नहीं होती और इस चीज़ का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं आप दोनों के दरमियान में गलतफ़हमियाँ पैदा करके, आपकी बातें उनसे करके, उनकी बातें आपसे करके, जो ये मसले पैदा कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि ये ऊपर वाले का इंसाफ है। जगल करने लगते हैं आप जब लोग आपसे उनकी कोई बात करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है? आप जगल करने लगते हैं इन चीज़ों को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाएगी 10 ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में। बहुत स्टेबिलिटी है आप दोनों के रिलेशन में, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो दुनिया जितनी भी गलत फहमियाँ पैदा कर ले, आप लोगों का साथ होना ही होना है, ठीक है? क्योंकि आप स्टार की पोजीशन में हैं, विश फुलफिलमेंट है, हो सकता है आप हीलर हों, आप बहुत मशहूर हैं, आप कोई ब्लॉगर हो सकते हैं और आपको लोग बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर भी आप में स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, लोग क्यों इतना मेरे व्यूवर के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपके खिलाफ? उनको क्या आफत पड़ी हुई है रिलेशन ख़राब करने का आपकी? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, डेथ। ओके, कोई पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर का कोई एक्स है या आपका कोई ऐसा लवर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और नहीं चाहते कि आपका रिलेशन इस पर्सनैलिटी से हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ठीक है? तो थर्ड पार्टी का रोल वो अदा कर रहे हैं, वो अपने आप को ज़बरदस्ती या तो थर्ड पार्टी बना रहे हैं या आपके पार्टनर उनको अपना दोस्त समझ के आपकी सारी बातें सुन रहे हैं उनसे, ठीक है? और आपके खिलाफ आपका कोई बहुत ही करीबी जानने वाला जो है वो ये बातें कर रहा है। आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह भी रही है कि कोई चीज़ है जो पीछे चल रही है, जो आपका रिलेशन ख़राब कर रही है। बज़ाहिर वो पैसे की बात कर रहे हैं, उनसे बिज़नेस की डील हो रही है या पैसों का कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो आपके कॉमन फ्रेंड से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉमन फ्रेंड जो हैं वो आपके खिलाफ बातें करके आपकी तरफ से उनका आपके पार्टनर का दिल ख़राब कर रहे हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके पार्टनर का भी और आपका भी, कि अगर लोगों की बातें सुन के ही उन्होंने रिलेशन आपके साथ चलाना है तो फिर बहुत अच्छी बात है कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो आज दूसरों की बातें सुन के आपके खिलाफ हो रहा है वो कल भी दूसरों की बातें सुन के आपके खिलाफ हो सकता है। जो आपके साथ सिंसियर होगा वो हर हाल में आपके साथ सिंसियर होगा, भले आप कैसे ही क्यों ना हो, आप ख़राब हों तब भी आपके से जो मोहब्बत करता है वो आपके साथ ही होगा, ठीक है? लोगों की बातें सुन के अगर वो कल आपको छोड़ देते हैं तो उससे बेहतर है कि वो आज आपको छोड़ दें। ये मैं कह रही हूँ, ये आपके कार्ड्स में नहीं आ रहा, कार्ड्स में ये आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, आपके पार्टनर की। ये सारी चीज़ें जो आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं और आपके पार्टनर सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी ये गलती है कि वो सुन रहे हैं आपके खिलाफ। वो मना क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं? इसका मतलब कि आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं कि आपके बारे में गलत बातें फैलें, ठीक है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पार्टनर के लिए भी कि क्या वो आपकी बुराइयों के साथ आपको कबूल करेंगे या आपकी बुराइयां सुन के आपको छोड़ देंगे। ये भी है कि वो उन बुराइयों को जस्टिफाई करें, क्लेरिफाई करें, फिर उनको माने या फिर वो सुनी सुनाई पे अपनी ज़िंदगी के फैसले कर लें। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे का कि लोगों की बातें सुन के रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, ना एक दूसरे से पूछने की ज़हमत करता है कोई कैसा हुआ भी या नहीं हुआ, बस दूसरों की सुनी और फिर मान लिया और आगे चल पड़े, ठीक है? तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर रहना चाहिए इस रिलेशन में, ये मैं देखूँगी, लेकिन
8 ऑफ कप का कार्ड आया है। मूव ऑन कर गए हैं वो, इस वक्त वो क्रॉस रोड पर हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों क्रॉस रोड पर हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आप एक दूसरे को छोड़ देंगे तो आगे ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ अच्छी आप दोनों के लिए है। ये कार्ड आपका आ गया है कि मूव ऑन होना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आगे क्या आ रहा है? मूव ऑन होना चाहिए या ये रिलेशन रहेगा? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 of Pentacles, 3 of Cup, the Emperor, 10 of Wands। मूव ऑन का सोचा है आप लोगों ने उस सूरत में कि अगर हम मूव ऑन करते हैं हमें आगे कोई अच्छी चीज़ मिल रही है या नहीं। इक्वल गिव एंड टेक जब तक इस रिलेशन में नहीं होगा ये रिलेशन कामयाब नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे से जान छुड़ा के 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स काम में बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं और ख्वाहिश आप दोनों की ये है कि ये वक्त गुजर जाए और वक्त के साथ फैसला हो कि एक दूसरे का साथ चाहिए या नहीं। द एम्परर की एनर्जी में हैं आप, थोड़े ज़िद में आए हुए हैं इस वक्त और आप ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता बर्डनाइज हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इससे बेहतर है कि ये रिश्ता बोझ बन जाए तो इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। हालांकि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों की एनर्जी पिक कर रहे हैं इस वक्त। डेथ की एनर्जी भी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है। आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने इस लव कनेक्शन को ख़राब किया है और ये जो बर्डन बना हुआ है वो आपके दोस्तों की वजह से बना हुआ है। 4 ऑफ कप की एनर्जी में जो आप आए हैं कि आपका इनके अलावा किसी के साथ दिल भी नहीं लग रहा, इनके अलावा आप किसी और का साथ चाहते भी नहीं हैं अपने पार्टनर के। तो आपके लिए ये है कि थोड़े दिनों का आप रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाएं, कम से कम 4 वीक्स या फिर 4 महीने और वो बहुत ज़्यादा हो सकता है तो 4 साल। लेकिन 3 हफ्तों के बाद हो सकता है कि आपके दिल में ये सारे गिले शिकवे जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और फिर आपका रिलेशन एक स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, या फिर 2 महीने बाद। ठीक है, जो बातें छुपी हुई हैं वो हर हाल में सामने आएंगी। एक चीज़ मैं कहूँ कि जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि वो आपका रिलेशन ख़राब करके आपके ख़िलाफ़ बातें उनसे करके उनके ख़िलाफ़ बातें आपसे करके आपका रिलेशन ख़राब कर देंगे, वो ख़ुद कितने दिन आपके पार्टनर के साथ रहेंगे ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि उनकी तो आदत है, आज आप हैं उनके साथ, आप टारगेट हैं, कल कोई और उनके लिए टारगेट होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो कल किसी और को टारगेट कर लें अपने लिए। तो जब वो उनको टारगेट करेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए लोग बदलते हैं, काम उनका एक ही होता है। आई होप मेरे जुमले आपकी समझ में आ रहे होंगे। ये किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग है जो लवर्स हैं लेकिन लोगों की बातों में आके अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके वो फ्रेंड हैं जो बहुत अरसे बाद आपकी ज़िंदगी में आते हैं और फिर जब भी आते हैं तब कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करके जाते हैं। हालांकि आप इनको बहुत वफ़ादार समझते हैं, बहुत पैशनेट समझते हैं अपने टूवर्ड, बहुत मुखलिस समझते हैं, लेकिन ये आपके ना ही वफ़ादार दोस्त हैं। हालांकि ये आपके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने ये काम किया है तो इनकी असलियत इस एज में जाके खुलनी थी। बाज़ लोगों की असलियत हमें शुरू दिन से पता चल जाती है, बाज़ लोगों की असलियत बहुत एज में जाके पता चलती है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में रहेगी। पहले भी आ रहा है आपके 4 हफ्ते, 4 महीने या 4 साल, या फिर ये दोबारा आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड के 4 हफ्ते, 4 महीने या 4 साल में फाइनलाइज हो जाएगा आपका इस पर्सनैलिटी से रिलेशन कि क्या होना है, मूव ऑन होना है या रहना है। मेरे ख्याल से 4 ऑफ वॉन्ड्स पे रीडिंग ख़त्म हो रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। ठीक है, ये सारे हालात हो सकता है कि आपकी जो बुनियादें हैं उनका आपको पता चल जाए कि आपकी बुनियाद कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो किसी भी बात पे वो रिलेशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है
तो कुछ भी हो जाए, कितने भी टावर मोमेंट आ जाए आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग है तो वो रिलेशन कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो मूव ऑन करना है या इस रिलेशन में रहना है, मेरे ख्याल से आप इस रिलेशन में रहेंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।